रात के करीब 11 बजे होंगे। स्पीडी पिज्जा सर्विस की दुकान बंद होने ही वाली थी जब मोबाइल की स्क्रीन पर एक नया ऑर्डर चमका। डिलीवरी बॉय रवि ने लोकेशन देखी तो उसका चेहरा उतर गया। दुकान का मालिक बोला, बस लास्ट ऑर्डर है, जल्दी से डिलीवरी करके घर चला जा। ठीक है अंकल जी, मैं अभी ऑर्डर देके आता हूं। रवि ने हेलमेट पहना, बॉक्स बाइक पर रखा और निकल पड़ा। सड़कें सुनसान थी, हवा में ठंड और अजीब सी गंध थी, जैसे कोई सड़ा हुआ चीज हो। रास्ते में उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही हैं। जब वो हवेली के गेट के पास पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था, बस पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गेट आधा खुला था और अंदर से हल्की पीली रोशनी झलक रही थी। रवि ने डरते हुए बेल दबाई, कोई जवाब नहीं आया। दोबारा दबाई तो अंदर से एक धीमी कर्कश आवाज आई, अंदर आ जाओ बेटा, दरवाजा खुला है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते दरवाजा धकेला। हवेली के अंदर धूल भरी हवा और सड़े हुए फूलों की महक थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें कुछ अजीब सा था। सबकी आंखें रवि की तरफ देख रही थी। तभी उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक झूलती कुर्सी पर बैठी थी। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और मुस्कान इतनी ठंडी कि खून जम जाए। उसने पूछा, मेरे लिए पिज्जा लाए हो बेटा? रवि ने सिर हिलाया और उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। रवि ने पिज्जा बॉक्स उसके सामने रखा। कमरे में कोई पंखा नहीं था, पर पर्दे अपने आप हिल रहे थे। उस औरत ने बॉक्स खोला, अंदर से तेज गंध आई। पिज्जा पर चीज नहीं बल्कि कुछ लाल सा फैला हुआ था, जैसे खून। रवि ने उलझकर देखा तो उसके टुकड़ों पर किसी के नाखून और बाल फंसे हुए थे। उसने पीछे हटना चाहा, तभी वो औरत बोली, इतनी जल्दी जा रहे हो? पहले एक टुकड़ा तो खा लो, ये बहुत स्पेशल है। उसकी आवाज अब वैसी नहीं थी, भारी और कांपते हुई थी। रवि ने डर के मारे सिर हिलाया और पीछे हटने लगा। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट झपकने लगी। उसने चारों ओर देखा। हर कमरे के अंदर वही पुरानी तस्वीरें थीं, पर अब उन तस्वीरों के चेहरों पर मुस्कान नहीं थी। सबके होठों से खून की एक पतली लकीर बह रही थी। रवि ने घबराकर मोबाइल निकाला, पर कोई नेटवर्क नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आने लगी। बूढ़ी औरत अब झूल नहीं रही थी, कुर्सी खाली थी। रवि ने देखा तो उसका दिल रुक गया। वो औरत अब सीढ़ियों पर खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और मुंह तक फटा हुआ था। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे पूरा घर गूंज उठा। रवि ने भागने की कोशिश की, पर हवेली का हर दरवाजा उसे उसी कमरे में वापस ले आता था। हर बार जब वो मुड़ता, उसके आसपास लोगों के साए बढ़ते जाते। हर साए के हाथ में एक पिज्जा बॉक्स था और हर बॉक्स पर एक नाम लिखा था, डिलीवरी बॉय मिसिंग। अब वो जोर से चिल्लाने लगा, कोई है? मुझे बाहर निकलने दो। पर हवेली ने जैसे उसकी आवाज निगल ली हो। अचानक सन्नाटा छा गया, ना आवाज, ना हिलना डुलना, बस अंधेरा। तभी दरवाजा अपने आप खुला और बाहर से वही डिलीवरी स्कूटी की हेडलाइट अंदर चमकी। रवि ने चैन की सांस ली और दौड़कर बाहर निकला। ठंडी हवा लगी, सड़क दिखी, सब सामान्य लग रहा था। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला तो टाइम रात के 11:05। वही टाइम जब वो पहली बार हवेली पहुंचा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली बिल्कुल गायब थी। वहां अब बस एक सूखा मैदान था। भय से कांपते हुए उसने बाइक स्टार्ट की और शहर की तरफ निकला। लेकिन कुछ दूर जाकर उसने सड़क किनारे खड़े एक आदमी को हाथ देते देखा। वो पुलिस की ड्रेस में था। रवि ने रुक कर कहा, सर वहां हवेली थी, अंदर कोई औरत थी। उसने पुलिस वाला उसे घूरते हुए बोला, कौन सी हवेली? इस रोड पे तो 20 साल से कोई मकान नहीं है। और सुनो, तुम कौन हो? रवि ने घबराकर अपना बैज दिखाया, जिस पर उसका नाम लिखा था, रवि वर्मा, स्पीडी पिज्जा सर्विस। पुलिस वाला कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, बेटा, रवि वर्मा तो 3 साल पहले इसी रोड पे गायब हुआ था। उसका शव कभी नहीं मिला। रवि ने कांपते हुए पीछे देखा तो उसकी बाइक पर पिज्जा बॉक्स रखा था और उस पर लिखा था, ऑर्डर डिलीवर्ड, थैंक यू रवि।